अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक क्रीम शेयर करने लगी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी कह दूँ कि शोर को इग्नोर कीजिएगा। बस ये मोटर चलती रहती है पानी की, तो बाज़ दफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो दरमियान में ये पानी की मोटर चलना शुरू हो जाती है। तो इस शोर को प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो आज की वीडियो आज जो मैं आप लोगों के साथ वाइटनिंग के हवाले से भी और मॉइस्चराइजिंग नरिश के हवाले से भी एक क्रीम शेयर करने लगी हूँ। आज फिर आप लोगों को बता दूं कि जो वाइटनिंग सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप कोई भी क्रीम यूज़ करना चाहते हो, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, आप मेरी उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। आप वहाँ पे तमाम जो है ना स्किन वाइटनिंग सीरीज़ की क्रीम्स देखेंगे। आपको जो पसंद आए, आपको जो लगे कि ये मेरी स्किन के मुताबिक है, तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वो जाकर बाय कर सकते हो। तो अभी जो आप लोगों के साथ मैं क्रीम शेयर करने लगी हूँ वो है जेट नेचर की विंटर डिफेंस सिल्क एंड सॉफ्ट एंड सिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करती हूँ तो ये मुझे इसी तरह की पैकिंग में रिसीव हुई थी, आप देख सकते हो। ml की बात करूँ तो ये आपको 100 ml मिलेगी। इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी और विटामिन डी है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये विटामिन सी है। और ये क्रीम क्लेम क्या करती है, ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट सिल्की मॉइस्चराइज बनाती है। ओपन करने पे ये इस तरह की पैकिंग में होती है, ये सील होती है। तो ये मैंने जस्ट इतनी ही ओपन की हुई है। तो अच्छा, ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट सिल्क मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को नरिश करती है। विंटर की जो ड्राइनेस होती है ना, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देती है, स्किन खिंची रहती है, ये उस चीज़ को टारगेट करती है। टेक्सचर की बात करूँ तो ये इसका टेक्सचर है। आप लोगों के सामने मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। अभी मैंने हाथों पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ टेक्सचर इसका, क्योंकि ये विंटर डिफेंस है। तो विंटर डिफेंस के हवाले से इस क्रीम को बनाया गया है। मीन्स कि इसका जो टेक्सचर है वो ऑयली है, ठीक है, ग्रीसी है। तो कौन कौन सी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन सी स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको ऑयली स्किन वाले तो फेस पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेक्सचर ऑयली है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसको फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि इसको फेस पे अप्लाई करने से ना हो सकता है मेरी स्किन के पोर्स क्लॉग हो जाए। क्योंकि हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली होती है, मैं इसको हाथों पाँव पे और फुल बॉडी पे यूज़ कर लूँगी, लेकिन इसको मैं फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी। क्योंकि जिन क्रीम का टेक्सचर ऑयली होता है वो ऑयली स्किन वाले फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी पोर्स क्लॉग हो जाने का अंदेशा होता है। अच्छा, बाकी ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए ये बेस्ट है। और उस स्किन के लिए भी ये बेस्ट है क्रीम जिनकी विंटर के सीज़न के हिसाब से स्किन चेंज होती है। मींस कि विंटर में ड्राई हो जाती है और समर में ऑयली हो जाती है, तो विंटर में वो यूज़ कर सकते हैं, समर में यूज़ नहीं कर सकते। कम्बिनेशन स्किन वाले भी हल्की फुल्की ये अप्लाई कर सकते हैं जिनका टी जोन एरिया ऑयली होता है, बाकी जो स्किन है वो ड्राई होती है, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेरी स्किन पूरी ऑयली होती है, मैं इसलिए इसको फेस पे अप्लाई नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की। इसका जो मेन पॉइंट है विटामिन सी। अब विटामिन सी को हमेशा मैं ये कहती हूँ, मैं क्या सारी ब्लॉगर्स कहती हैं कि विटामिन सी को कभी भी डे टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जब हम डे टाइम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे स्पॉट्स बन जाते हैं, हमारी स्किन डार्क हो जाती है। विटामिन सी है तो डे टाइम यूज़ करने से पहले आपको सन ब्लॉक लगाना होगा, फिर ये क्रीम अप्लाई करनी होगी, ठीक है। बाकी ये काम क्या करती है, ये काम करती है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। जैसे अभी इसमें आपने देखा मेरे हाथों पे ग्रीसी टाइप की एक आपको शाइनिंग नज़र आ रही है, ये रही। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, आपकी स्किन को हेल्दी सॉफ्ट ग्लोई बनाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन डल डिहाइड्रेट रहती है ना, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। और विटामिन सी आपको पता है वैसे ही डिहाइड्रेट डल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको नाइट टाइम विदाउट सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले, लेकिन ड्राई स्किन वाले इसको जब डे टाइम यूज़ करें तो इसके साथ आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। ये मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। इसको विदाउट सन ब्लॉक आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विटामिन सी है।
बाकी डार्क स्पॉट्स है ये उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी, रिमूव करेगी विटामिन सी की वजह से। फ्रेगरेंस की बात करूँ ना तो इसकी मुझे फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है। इसमें से जो फ्रेगरेंस आती है ना वो ऐसे आती है जैसे ऑरेंज टाइप की, ऑरेंज की खुशबू होती है ना, इस तरह की इसमें से फ्रेगरेंस आती है। फ्रेगरेंस का मुझे इसका थोड़ा सा इशू है कि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो ऑरेंज टाइप की है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी है, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ये अभी तक मेरे हाथों में से खुशबू आ रही है। तो बाकी ऑयली स्किन वाले इसको हाथों पाँव पे फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले इसको हाथ पाँव फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं विथ सनब्लॉक डे टाइम। आप इसको अपने मेकअप से पहले अप्लाई करना चाहो तो आपने भी सनब्लॉक लाजमी लगाना है विटामिन सी की वजह से। बस आप ये माइंड में रखिएगा कि जब आप इसको अप्लाई करें तो इसको सनब्लॉक के साथ यूज़ करें क्योंकि इसमें विटामिन सी है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखिएगा। बाकी आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाने के लिए बहुत अच्छी है, अनइवन स्किन को इवन करने के लिए बहुत अच्छी है, डार्क स्पॉट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है। बाकी ये एक्नी वगैरह के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।